साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे YouTube चैनल ग्रह लोक में मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ। धनु राशि का साप्ताहिक फलादेश। आप मेरी बातें सुनकर अपना सप्ताह का शेड्यूल तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इन बातों को जीवन में अप्लाई करके आप सुखद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। गोचर में प्रारंभिक दिनों में आपकी चंद्र गणना जो है अपनी राशि से द्वादश है, तो प्रारंभ के जो दिनों में आपको धन के ऊपर नियंत्रण रखना है, लगाम रखना है। अन अनपेक्षित जो है आपको व्यय नहीं करना पड़े। जहां इच्छा है वहां करे तो कोई बात नहीं, जहां इच्छा नहीं और वहां धन का व्यय करना पड़े तो इसके लिए आपको बचना होगा। द्वादश चंद्र जो है आपको भारी कार्यों से, है ना, व्यय करवाता है, अनपेक्षित व्यय करवाता है, तो बचें। साथ में अगर आप लंबी दूरी यात्राएं के योग बने हुए हैं, आपके धनु राशि के ऊपर लंबी दूरी यात्राओं के योग अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन यात्राओं में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, जो आपका बजट है हो सकता है वो बजट बिगड़ सकता है। तो व्यय के ऊपर नियंत्रित रहते हुए आप अपनी यात्राएं को संपन्न करें तो निश्चित तौर पर उत्साह वर्धन रहेगा, उत्साह युक्त रहेंगे आप। बाकी हो सकता है मन खिन्न हो जाए, इन बात का ध्यान रखें। बीच के जो दिन हैं उनमें आप देखिए आपका विशेष लाभ की स्थिति बनी हुई है। विशेष आपकी प्लानिंग्स बड़ी विशेष रहने वाली है और प्लान के मुताबिक आप कार्य करने वाले हैं और उसमें आप सफल रहेंगे। सभी कार्यों में आप सफल रहेंगे, अच्छी स्थिति बनी हुई है। एवं लास्ट के दिनों में कहीं से पैसा आ सकता है आपके पास। पूर्व में यदि आपने किसी को पैसा दे रखा है तो निश्चित तौर पर यहां आने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो प्रयासरत रहें उसके लिए कि मेरा जो पैसा रुका हुआ था मैं उसको प्राप्त करूं, उसके लिए एफर्ट्स करूं, उसके लिए प्लानिंग करके उनको लाऊं, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। साथ में आपको मेहनत में कमी नहीं रखनी है। केवल प्लान करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ख्याली पुलाव की तरह ही आपके एक पानी के बुलबुले की तरह ही आपके ख्यालात या प्लान फुस हो सकते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो कार्य करेंगे प्लान के साथ तो निश्चित तौर पर टोटल में आपको लाभ रहेगा। शनि चतुर्थ है, ढैया की गणना चल रही है, तो निश्चित तौर पर आपको कठिन परिश्रम और कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कालांतर में लाभ रहे। अगर आप सत्य राह पे नहीं चल रहे हैं तो शनि जो है ग्रह है वो दंड के स्वामी है, न्याय के स्वामी है ना, तो फिर उसके लिए तैयार रहें। तो अच्छा ये है कि अपन अच्छी मेहनत करें, सत्य पथ पर चलें तो अपने को परिणाम अपने अनुरूप पॉजिटिव प्राप्त हो। साथ में ग्रह स्थिति ये बताती है कि आपका जो है घूमना फिरना, है ना, परिवार में जाना आना, ठीक है, विशेष रूप से ननिहाल पक्ष में बड़ा अटैचमेंट रहना, मामा मामी नाना नानी इनके साथ अच्छी गुडविल या इंटीमेसी होना, है ना, उनके साथ संबंध मधुर रहना, उनके घर आना जाना या उनके साथ घूमने जाना, ये काफी चीजें हो रही है ना। एवं आपके सामने कोई भी नहीं आएगा क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहेगा, आपका बर्ताव इतना अच्छा रहने वाला है कि सभी जने आपकी तारीफ करेंगे और आपकी गुडविल अप होगी, राइजिंग करेंगी। एवं आपको जो है भाग्य में भाग्यवादी नहीं होना है, आपको कर्मवादी होना है। कर्म करेंगे तो भाग्य भी मदद करेगा, बाकी फिर वापिस वही बात है कि परिणाम विपरीत। तो कर्म पर विशेष फोकस रखें तो सारे कार्य आपके अनुकूल रहेंगे। हम बात करेंगे कि विशेष बिंदुओं के ऊपर कि हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ स्वास्थ्य आपका विपरीत रहने के योग बने हुए हैं, है ना। आपको पांवों से संबंधित
या कमर से संबंधित, नसों से संबंधित, ब्लड से संबंधित और नीचे के भागों में, है ना, गुह्य भागों में भी आपको कुछ तकलीफ रह सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें और सही समय पे सही सलाह और उपचार दोनों लें, ताकि आपका मन और शरीर दोनों फिट रहें, स्वस्थ रहें। फिर लव की बात करें तो लव की स्थिति यहाँ पे मतलब नेगेटिव बनी हुई है ना, अच्छी नहीं बनी हुई है। आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। बाकी आप जो चाह रहे हैं वो परिणाम विपरीत प्राप्त होंगे आपको। और यदि साथी के साथ अपनी तालमेलताएं गुड रखेंगे, आप एग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। बाकी परिणाम विपरीत रह सकते हैं। फिर रिलेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर रिलेशंस अच्छे रहने वाले हैं। बस थॉट्स पॉजिटिव रखें। क्यों ऐसा है? क्योंकि धनु राशि को उसका जो ऑनर प्लैनेट है वो बृहस्पति है। बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है, तो जब कभी भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो बिगाड़ नहीं करता है। तो आप पॉजिटिव रहें, समय के साथ अपडेट रहें, है ना, समय क्या कह रहा है उसको फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। समय के साथ चलेंगे तो सुखद और पक्ष में रिजल्ट रहेंगे, परिणाम रहेंगे। बाकी विपरीत रह सकते हैं। फिर बात करें कैरियर की तो निश्चित तौर पर आपको कठिन परिश्रम करने के समय चल रहा है। ये अगर आप परिश्रम पर ध्यान नहीं देंगे तो आय और कर्म ये दोनों प्रभावित हो रही है और विपरीत परिणाम दे रही है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। वाणी से संबंधित और ज्ञान से संबंधित, लेखन से संबंधित कार्यों में रुचि रखें। नित्य स्वाध्याय करें अपने फील्ड से रिलेटेड, तो निश्चित तौर पर आप उसमें कुछ नूतन कर पाएंगे और एक्स्ट्रा लाभ ले पाएंगे। फिर बात करें हम मैरिज की तो निश्चित तौर पर यहाँ पे आपके अच्छे योग बन रहे हैं और परिणाम, और जल्द ही आप जो है विवाह कर सकते हैं। इसी वर्ष अच्छे योग हैं और आपके हित में परिणाम रहेंगे। लेकिन ये जरूर देखिएगा कि क्या मेरे जो लग्न आ रहे हैं पूजा के हैं या श्रेष्ठ हैं या त्याज्य वाले हैं। तो इसका विचार करके ही फिर आपको डिसीजन लेना है। वो जो है आप पंडित जी से, आपके कुल पुरोहित से या हमसे राय ले सकते हैं। हम आपको तत्पर रूप से जवाब देंगे। फिर बात करें स्टूडेंट की। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आपका मन अन्यत्र है। इस वजह से आपको वांछित योग्यता फल प्राप्त नहीं रहेंगे। तो प्रयास करें कि जिस चीज में आप उलझे हुए हो, मन स्थिति या परिवार की स्थिति, उससे बाहर निकलें और कड़ी मेहनत करें तो अच्छा रहेगा। बाकी परिणाम विपरीत रहेंगे। फिर बात करते हैं आध्यात्मिक जीवन की। तो आपका जो जीवन है वर्तमान समय में, तो ये आप आशावान भगवान के प्रति और घर में बुजुर्गों के प्रति नहीं है ना। आपके थॉट्स विपरीत हैं। तो अपने थॉट्स को अनुकूल बनाएं, भगवान के ऊपर बिलीव करें, विश्वास रखें, पुण्य कर्म करें, तो निश्चित तौर पर आपके हित में परिणाम आएंगे। कुछ भी अपन ग्रो करते हैं, है ना, मान लो खेती भी करते हैं, है ना, तो जब बीजारोपण करते हैं तो करते ही कोई फसल प्राप्त नहीं हो जाती है। तो अच्छे कर्म भी आपको करने हैं और तत्क्षण वो परिणाम नहीं देंगे, लेकिन कालांतर में वो आपको आपके हित में परिणाम लाएंगे। तो सत्कर्म करते रहें, अपने थॉट्स को बदलें, पॉजिटिव रखें। अब बात करेंगे हम उपायों की। क्या उपाय करें जिससे हमारे सारे कार्य अनुकूल हो जाए। तो आप नित्य हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में इसको जोड़ें एवं नित्य भगवान चार भुजा जी के, है ना, विष्णु भगवान के आप दर्शन करने जाएं,
है ना। विष्णु भगवान के बहुत से स्वरूप हैं। आपके क्षेत्र में राधा कृष्ण के हों मंदिर, या कृष्ण भगवान के हों, श्रीनाथ जी के हों, पद्मनाभ स्वामी के हों, स्वामी नारायण के हों, किसी भी विष्णु भगवान से रिलेटेड मंदिर में आप जाएं, दर्शन करें और 4 परिक्रमा करें, तो निश्चित तौर पर ये 2 उपाय करने पे सारे कार्य आपके अनुकूल होंगे और आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। धन्यवाद। प्रणाम।